एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं और वो तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त। तो वो यहाँ उनके हाथों में तख्तियां हैं, वो भी आप साफ देख सकते हैं। आज जो है किस तरह से सिक्योरिटी जो है बड़ी संख्या में तैनात की गई थी। और यहाँ पर आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में जो तख्तियां लेकर आए हैं, उन तख्तियों को अगर मैं देखूं तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एनटीए नो ट्रस्ट एनीमोर। तो देख सकते हैं आप साफ साफ लिखा है एनटीए नो ट्रस्ट एनीमोर। और उसके अलावा देखिए जो लिखा है वो आप तस्वीरों में देखिए, वो एनटीए बंद करो, हाँ एनटीए बंद करो, इस तरह का भी जो है वो पोस्टर लेकर यहाँ पर आए हैं। तो एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो देखिए किस तरह से वो जो बैरिकेडिंग की गई थी ऑफिस के बाहर उसके ऊपर चढ़ चुके हैं कार्यकर्ता, वो देखिए आप साफ साफ से। और एनएसयूआई का जो झंडा जो है वो लहराते हुए और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए कार्यकर्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये स्थिति है एनटीए ऑफिस के बाहर। और आप देखिए सिक्योरिटी जो है वो भी बड़ी संख्या में तैनात की गई है, वो आप देख सकते हैं। और उधर जो है वो प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता, इधर सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, वो सभी तैनात हैं। तो ये एनटीए ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, वो देखिए। और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो आगे बढ़ रही है रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो ऊपर बैरिकेडिंग पर चूंकि चढ़ चुके हैं, इसलिए उनको उतारने के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस देखिए वो किस तरह से उनको उतारने की कोशिश करती हुई आप देख सकते हैं कैसे जो लोग ऊपर चढ़े हैं उनको उतारा जा रहा है। और बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि आप बैरिकेडिंग जो है वो क्रॉस न करें। आप साफ देखिए कि किस तरह से चढ़े हुए लोग जो बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। तो वो कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया, नीचे किया गया। ये स्थिति है एनटीए ऑफिस के बाहर। एनटीए का हेडक्वार्टर है ओखला स्टेट में, जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो किस तरह से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और जो सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से लोगों को हटा रही, जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर देखिए कैसे हटाते हुए, क्योंकि तमाम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। और कई लेयर जो कि बैरिकेडिंग की गई है, बैरिकेडिंग भी आप साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कार्यकर्ताओं को हटाते हुए दिल्ली पुलिस, बड़ी संख्या में तैनात जो है पैरामिलिट्री सिक्योरिटी, वो देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस भी है। और हर तरफ से पूरा छावनी में तब्दील है एनटीए ऑफिस, लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता, वो देखिए आपको तस्वीरें, उनको यहाँ से हटाने के लिए अब किस तरह से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस तरह से प्रदर्शन नहीं, अंदर नहीं कोई जा सकता है, बार बार ये बात बोली जा रही है। तो आप लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, मैं वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जो है क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ पे जैसे नीट के पेपर हर साल लीक हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कुछ करती क्यों नहीं है? एक बार का मुद्दा नहीं है कि एक बार में सॉल्व हो जाए। जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तो अभी तो फिलहाल बोला है, दूसरी तारीख भी दे दी गई है, रीनीट 21 जून को होगा, वो भी बता दिया गया है, जांच कर रही है सीबीआई। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग करते हो? अब ये चाह रहे हैं कि हर साल कितनी बार रीट देंगे, कितनी बार नीट देते हैं स्टूडेंट्स, री एग्जाम क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? और अगर एनटीए से कुछ नहीं हो रहा तो एनटीए जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? इनके साथ जो तख्ती जो ले रखी है इनके हाथों में, उस पर लिखा है डिग्री तो हमारी है पर भ्रष्टाचार तुम्हारा है। इस तरह की तख्तियां भी हाथों में लेकर पहुंच हुए हैं लोग। और ये कि मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनके जो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं आते हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बार एग्जाम तो करवा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, दूर दराज तक ट्रेवल करके जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। कहना है कि जो उन छात्रों ने सुसाइड किया उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बताइए, और कौन लेगा जिम्मेदारी? और इधर आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई कार्यकर्ता जो है वो
जो भी सिक्योरिटी के भी जो लोग हैं उनको हटाते हुए, सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो उनको किस तरह से हटा रहे हैं और वो अंदर जाने की कोशिश पहले कर रहे थे, सबको हटा दिया गया है और अब उनको यहाँ से हटाकर पीछे किया गया है, पीछे को खदेड़ा गया है लोगों को। तो वो कार्यकर्ता जो खड़े हैं वो आप तस्वीरों में देखिए कि झंडे लहराते हुए और कार्यकर्ता और हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर। और ये जो है बड़ी संख्या में छावनी की तरह बना दिया गया एनटीए ऑफिस को। जो लोग यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उन सबको बाहर करते हुए, तो वो मैं यहाँ पर लोगों से जो बातचीत करने की कोशिश करती हूँ जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। क्या देखिए, हम यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और साथ में एनटीए को बैन करने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने 22 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ धोखा किया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे और देश के कोने कोने में इसका आंदोलन जारी रहेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे हम आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ का कहना है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और एनटीए को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे साथ एनएसयूआई नेता रौनक खत्री हैं, आपके साथ में तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आपके? मांगे स्पष्ट है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को बैन करो। एनटीए इसलिए लागू करी गई थी कि पेपर को ढंग से कंडक्ट करा सके। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया गया था कि वो ढंग से शिक्षा को चला सके, ढंग से एजुकेशन मिनिस्ट्री को चला सके। जब 12 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान साहब पेपर भी नहीं कंडक्ट करा पा रहे, तो ऐसा शिक्षा मंत्री को हमें क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री का ना हमें कॉलेजों के अंदर सुविधाएं मिलती, ना वो पेपर कंडक्ट करा पा रहे, तो ऐसे शिक्षा मंत्री से हम हाथ जोड़ते हैं कि आप अपने पद से इस्तीफा दो। ऐसा शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी है, सीबीआई जांच कर रही है और वो जांच में जो होगा वो सामने आएगा, कौन जिम्मेदार है। 2024 के अंदर पेपर लीक हुआ था नीट का, 2024 में भी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करी थी, 2026 में फिर 1 साल बाद पेपर लीक हो जाता है। जब धर्मेंद्र प्रधान 1 साल से सीख नहीं ले पाए, हमने तो उनको समय भी दिया कि आप सीख ले लो, पर उन्होंने सीख कुछ नहीं ली। 26 में और बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ, तो इसीलिए बोला ऑनलाइन होगा और सीबीटी बोर्ड में कराएंगे। सीयूईटी का एग्जाम ऑनलाइन होता है मैम, यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसमें भी पिछली बार धांधली देखने को मिली थी। ये ऑनलाइन मोड पर ले जाना, केवल ध्यान को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पर केंद्रित करना है। असली जो जड़ है, जो सिस्टम के अंदर के लोग हैं, उनको हटाया जाना चाहिए, शिक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए जब पेपर लीक की समस्या खत्म हो। तो स्टेथोस्कोप लगा कर आए। बिल्कुल, हम उन डॉक्टरों के लिए अपनी आवाज़ उठाने आए हैं जो डॉक्टर 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, हर उम्मीद से जो हर साल पेपर देते कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो उस डॉक्टर की उम्मीदों को इस सरकार ने कुचलने का काम करा। तो ये एनएसयूआई नेता है रौनक खत्री, इनका कहना है कि लगातार जो लीक की घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से ये बार बार जो है वो शिक्षा मंत्री को जो है वो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस तरह की मांग कर रहे हैं। और वो जो हाथों में तख्तियां लेकर आए हैं वो भी आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है 23 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद, एनटीए बैन की मांग कर रहे हैं, एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी, इस तरह का भी लिख कर लाए हैं तख्तियां। तो लोग यहाँ पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए और सिक्योरिटी बड़ी संख्या में तैनात है। एनटीए ऑफिस को फिलहाल छावनी बना दिया गया है क्योंकि ये जो ओखला स्टेट में जो एनटीए ऑफिस है यही एनटीए का हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर को आप देखिए साफ साफ तो तस्वीरों में देखेंगे आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी नजर आएगी। वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर से लेकर बाहर तक हर तरफ जवान तैनात हैं सुरक्षा के लिए एनटीए ऑफिस की, और बाहर प्रदर्शन करते कार्यकर्ता। और पहले ऊपर बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे कार्यकर्ता, उनको यहाँ से उतारा गया और अब नारेबाजी कर रहे हैं, बैन एनटीए की मांग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। तो एनएसयूआई लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले विद्यार्थी परिषद ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया था और उन्होंने भी एनटीए पर तमाम सवाल खड़े किए थे। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।